नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से आपको जो भी नई वैकेंसी या जॉब्स आती है, उनकी अपडेट्स देता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ, जो इंडियन एयर फोर्स में आया हुआ है। आइए देखते हैं क्या है वो वैकेंसी और आप इसके लिए कैसे एलिजिबल हो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ये वैकेंसी जो है इंडियन एयर फोर्स में आई हुई है। वहीं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ऑलरेडी हो चुका है। वहीं इस फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है, वो 1 फरवरी होने वाला है। हाँ, ध्यान रहे, पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 1 फरवरी 2026 ही है। वहीं इसके एग्जाम डेट की बात करें, तो अच्छी बात ये है, यहाँ पे आपको एग्जाम डेट बता दिया गया है। इसका एग्जाम 30 और 31 मार्च 2026 को होगा। मतलब 1 महीने का 2 महीने का आपको टाइम मिलने वाला है। आप प्रिपरेशन कर लीजिए, प्रिपरेशन या फिर रिविजन आप कर लीजिए, और आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिए। अब दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी की, तो अलग अलग एलिजिबिलिटी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जिसने भी 12th पास किया, 12th में उसका 50% मार्क्स है, बट उसका साइंस साइड नहीं रहा है, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज रहा है, तो वो यहाँ पे नॉन टेक्निकल के फॉर्म को फिल कर पाएगा। वहीं जिसने 12th पास किया है और 12th में उसका 50% मार्क्स रहा है, साथ ही साथ उसने अपने सब्जेक्ट्स में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश रखा हुआ था, वो यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म को फिल कर पाएगा। वहीं दोस्तों, जैसे कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। दूसरे चैनल्स की तरह मैं आपको मिसगाइड नहीं करने वाला हूँ। तो ये एक बेसिकली 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, बट यहाँ पे एक केस है। क्या? जैसे मान लीजिए इन्होंने 100% बच्चों को अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया। उसके बाद ये क्या करेंगे, 4 साल तक आपसे काम कराने के बाद में उसमें से 25% बच्चों को सेलेक्ट करके उनका जॉब परमानेंट कर देते हैं, बाकी 75 को चेंज कर देते हैं। अब आप पूछेंगे कि 25 कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो जो 25% सेलेक्ट करते हैं, उनके काम के आधार पर उनको सेलेक्ट किया जाता है कि आप अगर अच्छा काम करते हो तो आपको आगे के लिए रख लिया जाता है, परमानेंट आपकी जॉब को कर दिया जाता है। और परमानेंट होने के बाद यहाँ पे सैलरी हाइक और अच्छी हो जाती है, आपको और अच्छा सैलरी मिलने लगता है। हाइट इन्होंने यहाँ पे बोला है, मेल के लिए भी 152 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए भी 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। वहीं चेस्ट की बात करें, तो मेल के लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दिया है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक मेन बात है जो मैं आपको बता दूं, अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, तो जनरली वहाँ की जो हाइट है, वो इन्होंने बोला है 147 सेंटीमीटर भी रहेगा तो भी यहाँ पे ये एलिजिबल मानते हैं फीमेल के लिए। बाकी मेल के लिए तो जो 152 सेंटीमीटर है वही होगा। फीमेल के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको बेनिफिट दिया है कि 147 सेंटीमीटर भी फीमेल का हाइट रहता है, तो ये यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ध्यान रहे, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, जैसे जो साइंस वाले बच्चे हैं ना, वो नॉन टेक्निकल जॉब के लिए भी फॉर्म फिल कर पाएंगे और टेक्निकल वाले के लिए भी। तो दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान रहे, मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप देखिएगा। तो जो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, वो आपके एमसीक्यू एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के ऊपर होने वाला है। तो अगर हम एमसीक्यू एग्जाम की बात करें, तो जो अदर देन साइंस यानी नॉन साइंस वाले बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका जो एग्जाम होगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, वहीं इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। वहीं बात करें जो साइंस वाले बच्चे हैं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। वहीं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो साइंस यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए फॉर्म फिल करेंगे, तो उनके लिए एक ही एग्जाम होगा। कैसे होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे देख लीजिए। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, और रागा रागा मतलब क्या है, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, इससे टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब इन टोटल बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के लिए, और कुल 85 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। अब बात करें एज लिमिट की, तो ध्यान रहे, यहाँ पे जो आपका एज लिमिट है, कब से देखा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है, तो आपके डीओबी के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। तो अगर आपका मिनिमम जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है डीओबी का, डेट ऑफ बर्थ का 1 जनवरी 2006 है, और मैक्सिमम 1 जुलाई 2009 है। तो मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में आता है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो और आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। ध्यान रहे, यहाँ पे किसी कैटेगरी को कोई एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये बोला गया है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में पड़ता है, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए फॉर्म का फीस 550 रुपीज होने वाला है। वहीं एससी एसटी पीएच के लिए भी 550 ही यहाँ पे कॉस्ट होने वाला है। ध्यान रहे, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो आप इंडिया में किसी भी जगह से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। ऐसे तो आप इस फॉर्म को कैसे फिल करोगे उसका वीडियो मैंने लगा दिया है, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करके जो जो डॉक्यूमेंट्स या डेटा आपसे मांग रहा है, वो आपको सब लगाने हैं। लगाने के बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है।
देना है। ध्यान रहे प्रिंट निकालना ना भूलिएगा, इससे आपको याद रहता है कि आपने फॉर्म को फिल किया था। तो दोस्तों जैसे ही आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए फॉर्म को फिल करने के लिए पोर्टल पे क्लिक करोगे तो यही पोर्टल आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो साइन इन, यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। लेकिन आप इस फॉर्म को पहली बार फिल कर रहे हो तो आपको बेसिकली यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा ये पोर्टल आपको यहाँ पे खुल जाता है। जैसे रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर और रजिस्टर। तो अगर आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर पे आईडी है तो आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर पाओगे। यहाँ पे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप तीनों के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर लोगे। रजिस्टर करके लॉगिन करके आप इस फॉर्म को फिल कर लेना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहता है वो फिल कर पाए। थैंक यू।